गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 14वां अध्याय, जिसका नाम है आओ मेरे घर। और प्यारे बच्चों, इस पाठ के 3 भागों का अध्ययन हमने पिछली कक्षाओं में किया, जहां हमने यह समझ बनाई थी कि घर होता क्या है। ऐसा स्थान या ऐसा भवन जहां व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहता है, मिलजुल कर रहता है, उसे हम घर कहते हैं। तभी तो हमने पंचायत भवन, स्कूल आदि के जो भवन है उसको घर नहीं कहा था, क्योंकि वहां पर परिवार के सदस्य नहीं रहते। साथ ही साथ बच्चों, हमने यह जानकारी भी प्राप्त की थी कि जो अलग अलग जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उनके जो आवास हैं, घर हैं, वो भी अलग अलग प्रकार के थे। साथ ही साथ बच्चों, हमने प्यारे से बच्चे राकेश के साथ मिलकर के घर के जो विभिन्न भाग हैं, जैसे रसोई घर, शयन कक्ष या फिर बाथरूम, शौचालय या प्रवेश द्वार, इन सब के बारे में हमारी समझ को विकसित किया था। तो बच्चों, पाठ को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आपको याद होगा, भाग 3 में हमने जाना था विभिन्न प्रकार के घरों के बारे में, और हमने सबसे पहले जानकारी प्राप्त की थी गाड़ी में घर के बारे में, यानी गडोलिया लुहारों के अस्थायी निवास के बारे में हमने चर्चा की थी। तो बच्चों, पाठ को आगे बढ़ाते हैं और हम जानकारी प्राप्त करते हैं तरह तरह के घरों में बहुमंजिला इमारतों के बारे में और ढालू छतों के घरों के बारे में, कि बहुमंजिला इमारतों के घर कैसे होंगे, ढालू छत वाले घरों का निर्माण क्यों कराया जाता है, इन सब के बारे में आज के पाठ में हम चर्चाएं करेंगे। तो चलो बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं। बहुमंजिला इमारतें। बच्चों, जैसा हमने पिछले भाग में यह सीखा था कि जो गडोलिया लुहार जैसी जातियां हैं वो अस्थायी निवास बना करके रहती हैं और उनका जो घर होता है वो गाड़ी में ही होता है, वैसे ही घरों के अन्य प्रकारों में आता है बहुमंजिला इमारतें। अब ये बहुमंजिला इमारतें होती कैसी हैं, तो यहाँ पर बच्चों इमेज को ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये हैं बहुमंजिला इमारतें, जिसमें हर मंजिल पर हमें आवास का जैसी संरचना नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि इस इमारत में कई सारे परिवार रहते होंगे। देखो कितनी सारी मंजिल है ना इसमें, तो हर मंजिल में कोई ना कोई परिवार रहता है। तो बच्चों, हम इस इमेज को देख करके क्या समझ पाए हैं? हम ये समझ पाए हैं कि शहरों में ऐसी इमारतें देखी जा सकती हैं। शहरों में जमीन की कमी होने के कारण ऐसी इमारतें बनाई जाती हैं। बच्चों, अब आप ये समझ पा रहे हैं, जैसे हमने देखा बहुमंजिला इमारत का ये चित्र, और इसको ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 मंजिल की ये बहुमंजिला इमारत है। तो आप समझ पा रहे हैं, अगर एक मंजिल पर एक परिवार रह रहा होगा तो 8 मंजिलों पर यहाँ पर कितने परिवार रह सकते हैं? 8 परिवार। वहीं बच्चों, जो स्वतंत्र घर होता है उसके बारे में जैसे हमने देखा था ना, अगर स्वतंत्र घर हो राकेश के घर के जैसा, तो हमें 8 अलग अलग घर बना करके इन परिवारों को रखना होगा। तो इसके लिए क्या होगा? हमें अधिक जमीन की आवश्यकता होगी, जबकि जो शहर होते हैं, बड़े शहर होते हैं, उनमें जमीन की कमी होती है। जमीन की कमी कैसे होती है? क्योंकि वहां पर जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है, यानी वहां पर काफी सारे लोग रहते हैं ना, इस वजह से वहां पर इतनी आसानी से अधिक जमीन उपलब्ध नहीं होती। इसीलिए इन बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया जाता है, ताकि कम जगह पर अधिक संख्या में लोग और उनके परिवार निवास कर सकें। और देखो बच्चों, जैसा कि हमने पता किया ना, कम स्थान पर अधिक लोग रह सकते हैं, इसीलिए बहुमंजिला इमारतों का निर्माण कराया जाता है। तो कोई हमसे यह पूछे कि हमें कम जगह पर अधिक संख्या वाले या अधिक लोगों को रखना है, तो हम कौन से वाले घर का चयन करेंगे? हम चयन करेंगे इन बहुमंजिला इमारतों का। तो हमने जानकारी प्राप्त की है बहुमंजिला इमारतों के बारे में, जो बड़े शहरों में या शहरों में निर्मित की जाती हैं। इनका निर्माण इसलिए किया जाता है क्योंकि शहरों में जमीन की कमी होती है, और इनमें यह फायदा होता है कि कम स्थान पर अधिक संख्या में लोग और उनके परिवार रह सकते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले मकान या अगले घर के प्रकार के बारे में जानते हैं, जो है ढालू छतों के घर। अब ये ढालू छतों के घर होंगे कैसे, और इसकी जानकारी तो हमें इस चित्र को देखने पर हो ही जाएगी। जिसकी छत को हम देख रहे हैं वो ढाल नुमा है, यानी छत पर ढाल बना हुआ है ना ढाल। देखो यहाँ पे ये देखिए,
इसकी छत है वो कैसी है, ढालनुमा छत है। तो बच्चों चित्र में बताए गए घर मिट्टी की मोटी दीवार से बने होते हैं, इनकी छतें ढालू होती हैं। और बच्चों हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो इनकी दीवारें हैं वो मिट्टी से बनाई जाती हैं, इनकी छतें ढालू होती हैं। परंतु बच्चों जो अलग अलग क्षेत्रों में इनकी जो छतें हैं वो अलग अलग सामग्री से बनाई जाती हैं। कहीं पर हमने देखा होगा कि इनकी जो छतें हैं वो लकड़ी की सहायता से बनाई जाएंगी, कहीं पर इनकी छतों का निर्माण जो आयरन की शीट्स होंगी, मतलब हम कह सकते हैं चद्दरें होंगी आयरन की, उनके द्वारा बनाया जाएगा। तो हम ये समझ पा रहे हैं ना, अलग अलग क्षेत्रों में इनकी छतें अलग अलग सामग्री से बनाई जाती हैं। अब बच्चों हमने यह तो जाना कि जो ढालू घर होते हैं उनकी छतें ढालू होती हैं, यानी ढलान युक्त होती हैं, ढालनुमा होती हैं। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि कम स्थान पर बहुमंजिला इमारतों का निर्माण कराया जाता है ताकि कम जगह पर अधिक संख्या में परिवार रह सके। तो चलो बच्चों जब हमने इतना जान लिया है तो कुछ आसान से अभ्यास प्रश्नों का अभ्यास किया जाए। तो देखो आज के हमारे अभ्यास प्रश्न हैं, सोचिए और बताइए में बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोग ऊपरी मंजिल पर कैसे जाते होंगे। बच्चों हमने देखी थी ना 8-10 मंजिल वाली बहुमंजिला इमारत, तो आपने सोचा कि जो ऊपर ही ऊपर मंजिल में जिसको जाना होगा या जिस व्यक्ति को वहां जाना है वो कैसे जाता होगा। तो इसके तो दो ही तरीके हैं, और वो कौन कौन से होंगे कि बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोग ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट या सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं, यानी या तो वो लिफ्ट के द्वारा ऊपर जाएंगे या फिर वो सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जा सकते हैं। तो देखा हमने पता किया है पहले प्रश्न का आंसर। तो चलो अब देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोगों को कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। अब बच्चों इस बहुमंजिला इमारत में रहना भी इतना आसान नहीं है, वहां पर लोगों के सामने कई सारी समस्याएं आती होंगी। जैसा कि हमने यह जाना था कि जो गाड़ी में घर यानी गड़ियों और लुहार हैं अस्थायी घर बना करके रहते हैं, उनके सामने कई सारी समस्याएं आती हैं। वैसे ही जो बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोग हैं उनके सामने भी कई सारी समस्याएं आती हैं। अब वो कौन कौन सी समस्याएं होंगी, देखो बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोगों को ऊपर चढ़ने उतरने में बहुत कठिनाई होती होगी। बच्चों जो 8वीं मंजिल पे जाएगा रहने के लिए, उसको बार बार अगर किसी काम से ऊपर नीचे उतरना भी पड़ रहा है, चढ़ना पड़ रहा है, तो उसको कितनी सारी कठिनाई होगी ना। इतनी ऊपर से बार बार उतरना फिर वापस चढ़ना, एक तो ये कठिनाई होगी। साथ ही साथ देखो, साथ ही बाहर से सामान लाने व घर से सामान बाहर ले जाने में भी उन्हें कठिनाई होगी। बच्चों हमें यह पता चला कि उनको एक तो चढ़ने उतरने में समस्या का सामना करना पड़ेगा, उसके अलावा अगर वो बाहर से कुछ सामान लाते हैं और वो सामान भारी होता है उसको ऊपर पहुंचाने में समस्या है, और अपने घर का कोई सामान अगर वो नीचे लेकर के आते हैं तो उन्हें उस काम में भी समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो ये सब वो समस्याएं हैं जो उनके सामने आने वाली हैं। तो चलो बच्चों अब देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है मकानों की छतें ढालू क्यों बनाई जाती हैं। जब हमने ढालू छतों वाले घर का अध्ययन किया था तो यह प्रश्न हमारे मन में जरूर आया होगा ना कि इन मकानों की छतें ढालू क्यों बनाई जाती हैं। तो देखो बच्चों, बरसात का पानी छतों पर जमा न हो इसलिए मकानों की छतें ढालू बनाई जाती हैं। ढाल नुमा जो घर होंगे उन पर या उनकी जो छतें होंगी उन पर पानी गिरते ही तुरंत नीचे की ओर प्रवाहित हो जाएगा और छतों पर पानी जमा नहीं होगा, जिससे पानी के रिस करके टपकने की समस्या का सामना परिवार को नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए जो ढालू मकान होते हैं, ढालू छतों वाले मकान होते हैं, उनकी छतें ढालू बनाई जाती हैं ताकि पानी उन पर ना ठहर पाए। तो देखा प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हमने जाना बहुमंजिला इमारतों के बारे में और ढालू छतों के घरों के बारे में, और साथ ही साथ हमने यह भी समझ बनाई कि ये जो बहुमंजिला इमारतें हैं उनका निर्माण क्यों किया जाता है, ढालू छतों वाले मकानों का निर्माण क्यों किया जाता है। इन सब के बारे में आज की कक्षा में हमने जानकारी प्राप्त की है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।